लेकिन जो संघर्ष है पंकज जी, इस संघर्ष का रास्ता क्या होगा? आप क्या देख रहे हैं? ममता बनर्जी कैसे लड़ेंगी उस माहौल में जो हम आज देख रहे हैं? बीजेपी के टीएमसी के कैंडिडेट्स को सरेआम पीटा जा रहा है, सारे भगवा गुंडे गलियों में जगह जगह मारपीट कर रहे हैं। ये तो अब वहां का एक आम कल्चर बनेगा। अनम्यूट कर लीजिए। जी मुकेश जी, बंगाल ही क्यों, त्रिपुरा में भी जब आई थी भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर जिस तरीके से उन्होंने लेफ्ट कैडर्स को और उनके कार्यालयों पर हमले किए थे वो हम सबकी स्मृति में है। और आज जो यहाँ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से कर रहे हैं सारा कुछ, वो साफ एक समझ में आता है कि इसके पीछे केंद्र सरकार है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से उन्हें वरदहस्त मिला हुआ है, इम्प्यूनिटी है, दंडहीनता है। उन्हें इस बात का एहसास है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, वरना तो जब अमित शाह ने कहा था कि 4 मई के बाद भी लंबे समय तक रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल ताकि किसी के साथ कोई ऐसी घटना ना हो, तो आज तो सीधे सीधे वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद है और अब ये चुनाव भी जीत गए हैं। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत के गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम न देने दें। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी की ये पूरी इच्छा है, उसकी रणनीति है, जैसा अभी मुकेश जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से तोड़ देना है। और ममता बनर्जी जो कर रही है वो एक लिहाज से जरूर अनप्रेसिडेंटेड है कि भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारा हो और उसने जरा से भी नानुकुर की हो इस्तीफा देने में। सिर्फ एक प्रकरण है, वो भी चुनाव से जुड़ा नहीं हुआ है। 1998 में जब जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी, मेरा ख्याल है 21 फरवरी 1998 की घटना है, और पता चला उनके पास बहुमत नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। फिर वो एक कोर्ट के आदेश से वो दिन ही जिसको वो अपने को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज करते थे, वो दिन ही उत्तर प्रदेश के संवैधानिक इतिहास से खारिज कर दिया गया। बहरहाल अब जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भी पीठासीन अधिकारी के रूप में बीच बीच में बैठते हैं, तो अब ये कोई मुद्दा नहीं है। असल बात यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में तो अब उन्हें हटना ही पड़ेगा। एक तमाम तरीके हैं, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो जाहिर है आगे के लिए कर रही हैं। उनका पूरा इतिहास एक फाइटर का इतिहास रहा है। अब ये वो समय नहीं है कि उनकी रणनीतियों ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के दुर्ग द्वार में प्रवेश करने के लिए कैसी सहूलतें मुहैया कराई, उस पर हम बात क्या करें। लेकिन इतना तो तय है कि वो एक फाइटर रही है कांग्रेस के जमाने से, जब उन्होंने जब देश में पूरा जनता पार्टी आंदोलन में आई थी और वो जेपी की कार पर कूद गई थी, तो इस तरह की भी उनका पूरा इतिहास रहा है। पूरा जीवन संघर्ष उन्होंने आगे चल के जिस तरह से वाम मोर्चे सरकार के खिलाफ सही गलत जो भी मुद्दे उठाकर किया वो एक अलग चीज है। तो आज भी लगता है कि 71 साल की उम्र में वो अभी गिव अप करने को तैयार नहीं है, जबकि उम्र उनकी अब काफी हो गई है। लेकिन वो इस बात को स्थापित करना चाहती है, बताना चाहती है कि किस तरीके से उनकी सरकार को लूटा गया है। वो सामान्य ढंग से चुनाव नहीं हारी है। जो एसआईआर पूरा शुरू हुआ, 90 लाख लोगों के नाम काटे गए, जिसमें 27 लाख तो वो हैं जिनके बारे में चुनाव आयोग ने नहीं कहा है कि ये नागरिक नहीं है। तो ये भी भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास में एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि नागरिकों को उनके वोटिंग राइट से वंचित किया गया है। ये सीधे सीधे जेनोसाइड है, ये चुनावी जेनोसाइड है जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो चुनाव आयोग के जरिए हुआ है। और चुनाव आयोग की जो भाषा रही है कि तृणमूल को दो टूक चुनाव आयोग की, ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, चुनाव आयोग, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सारी प्रक्रियाओं से राहत पाने का जो एकमात्र मंच है सुप्रीम कोर्ट, वहां भी न्याय नहीं मिला और वहां पर ऐसे जजों की बैकग्राउंड है। अब ये सारी चीजें हो गई, अब आगे देखना चाहते हैं। जी, अब उन्होंने यहाँ कहा कि अगली बार चुनाव लड़ लीजिएगा, तो जाहिर है एक बड़ा खतरा लोकतंत्र पर है। और आज के लिए मेरा ख्याल है दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तरफ से राहुल गांधी का ये कहना जो
हमारे राजनीतिक परिवेश में जो मौजूदा परिवेश है उसमें एक बड़ी अनोखी बात है। अतीत में ऐसा होता था कि लोग अपनी पार्टी को भी, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नसीहत देते थे, लेकिन पिछले 2-3 दशकों में ऐसा कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता जिसमें जैसा राहुल गांधी ने अपने ही पार्टी के नेताओं से कहा कि उन्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बार स्मृति ईरानी की हार पर जब लोग जश्न मना रहे थे, कुछ टीका टिप्पणियां कर रहे थे, तो उस पर भी वो बोले थे। तो आज उन्होंने ये कहा कि ये अब देश बचाने की लड़ाई है, भारत बचाने की लड़ाई है, ये छोटे मुद्दों पर पार्टीगत मामला नहीं है। और उधर अगर ममता बनर्जी ये कह रही है कि अब वो पूरी जान लगाएंगे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में, तो इसका कुछ महत्व जरूर है, क्योंकि पिछले दिनों इंडिया गठबंधन के तमाम योजनाओं और उनके विकास क्रम में जो ममता बनर्जी की भूमिका हो सकती थी उसमें बहुत कमी पाई गई। कई बार ऐसा हुआ जब वो तमाम दूसरे दलों से इतर उनकी एक भूमिका रही। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो कुछ अविश्वास प्रस्ताव जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने अलग लाइन ली थी, और कुछ मुद्दे तो ऐसे थे सीए वगैरह में चुनाव चोरी के मामले में भी ममता बनर्जी और केजरीवाल की पार्टी ने अलग रुख लिया था। जी यही तो आज लेकिन जो अब स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है उसने शायद एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि लोगों, जो विपक्ष है उसकी पीठ दीवार पर लग गई है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या फिर कांग्रेस है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शायद विपक्षी एकता अब एक ऐतिहासिक जरूरत बन गई है, और अगर ममता जैसी फाइटर सड़क पर उतरती है तो जाहिर सी बात है पूरे विपक्ष में एक जोश आएगा, क्योंकि वो सिर्फ ट्वीट करने वाली या सिर्फ बयान देने वाली नेता नहीं रही है, वो लगातार आंदोलनों के कार्यक्रम लेकर आती रही। तो मेरा ख्याल है कि उनका जो अनुभव रहा है वो इंडिया गठबंधन के लिए भी एक लाभप्रद एक माना जाएगा। और मुझे लगता है कि विपक्षी एकता या विपक्षी गोलबंदी भारत में एक नए सिरे से अब शुरू होगी, और शायद 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसको देखते हुए उसका महत्व है। जी Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.